एक परिवार के अंदर दो भाई अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करते हैं। जो बड़ा वाला भाई होता है उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो बड़े आराम से अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद ही वो शहर चला जाता है और वहाँ पर वो जॉब करने लगता है। अपनी पत्नी को भी अपने साथ लेकर जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर छोटे भाई को उसकी भाभी फ़ोन करती है और फ़ोन करके उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जल्दी से आना होगा क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ज़रूरी काम है। भाई भी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही अपनी भाभी के कहने अनुसार वहीं पर पहुँच जाता है। और जब उसे भाभी कमरे के अंदर भेजती है तो कमरे के अंदर जो वो दृश्य देखता है, उस दृश्य को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक बार घबरा कर वो बाहर निकल कर आता है और अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी ये सब क्या है, क्या था पूरा मामला, उस कमरे के अंदर ऐसा क्या था जिसे देखकर वो लड़का डर जाता है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर एक गांव आता है और इसी गांव में रहने वाले दो भाई जो अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहते हैं। बड़े भाई का नाम दिलावर होता है, छोटे भाई का नाम बिशंबर होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर माता पिता को चिंता सताने लगती है, क्यों ना अब इनमें से एक लड़के की शादी कर दी जाए। बड़े वाले लड़के के लिए एक लड़की देख ली जाती है जिसका नाम सीमा होता है। सीमा बहुत ही अच्छे स्वभाव की होती है और सीमा के साथ यहाँ पर दिलावर की शादी कर दी जाती है। दोस्तों, जो दिलावर होता है वो ग्वालियर में जॉब किया करता। अब यहाँ पर जो सीमा होती है उसका मन भी ऐसा करता है कि वो भी उसके पति के साथ रहे, वो उससे अलग नहीं रहना चाहती। तो यहाँ पर माता पिता भी बोल देते हैं कि बेटा तू अपने पति के साथ वहीं पर रहा कर और वहीं पर ऐसा करो एक घर ले लो। फिर उन्हें एक घर दिला दिया जाता है और वहीं पर उनका कामकाज चलने लगता है। इधर जो छोटा भाई होता है बिशंबर, उसके लिए भी रिश्ते आने लगते हैं और यहाँ पर एक लड़की देख ली जाती है जिसका नाम राधा होता है। राधा के साथ उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद से ये दोनों बड़े खुश रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, लगभग 6 से 7 महीने का समय बीतता है। तभी यहाँ पर माता पिता बीमारी के चलते हुए 15 दिन के अंदर अंदर ही दोनों इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, अब यहां पर बिशंबर टूट सा ही जाता है और जो भैया भाभी होते हैं इसके, वो कहते हैं कि तुम भी ग्वालियर ही आ जाओ, यहां पर रहने लगो। लेकिन यहां पर ये मना करता है और जैसे ही 6 महीने और बीतते हैं, जो बिशंबर की पत्नी होती है राधा, बीमारी के चलते हुए वो भी इस जहां को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, अब बिशंबर को लगने लगता है कि शायद हमारे घर पर किसी ने जादू टोना करा दिया है, जिस वजह से 1 साल के अंदर 3 मौत हो जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है दिलावर बिशंबर से कहता है कि तू हमारे पास शहर आ जा, तू यहीं रहा कर। लेकिन यहाँ पर छोटा भाई साफ मना कर देता है कि मैं शहर नहीं आ सकता, मैं खाना बनाना जानता हूँ, मैं यहीं पर रहूँगा। दोस्तों, धीरे धीरे करके लगभग 1 साल का समय बीत जाता है और 1 साल बाद एक दिन का वाक़या होता है जब इसकी भाभी सीमा का यहाँ पर बिशंबर के पास फ़ोन आता है और बिशंबर से कहने लगती है कि बिशंबर तुम्हें फटाफट हमारे पास ग्वालियर आना होगा। बिशंबर कहने लगता है कि भाभी ऐसा क्या हो गया। तो यहाँ पर भाभी उससे कहती है कि बहुत ज़रूरी काम है। अब बिशंबर के दिमाग में तो वही बात घूम रही थी कि कहीं कुछ गलत नहीं हो गया हो, क्योंकि यहाँ पर दिलावर का एक लड़का भी हो चुका था। उसे लग रहा था कि शायद कहीं भैया के साथ या तो उस लड़के के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। वो दौड़ता हुआ सीधा भागता हुआ आधे घंटे में ही अब भाभी के पास पहुंच जाता है और यहाँ आकर जो देखता है सब कुछ नॉर्मल होता है। तो वो भाभी से कहने लगता है, भाभी तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो यहाँ पर भाभी उससे कहने लगती है कि तुम्हें इस कमरे के अंदर जाना है। यहाँ पर बिशंबर कहता है कि भाभी ऐसा क्या है इस कमरे में, क्यों जाना है मुझे कमरे के अंदर, मैं नहीं जाता, मैं तो वापस जा रहा हूँ। भाभी यहाँ पर इसे कसम देती है, कहती है कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें जाना होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर बिशंबर ना चाहते हुए भी उस कमरे के अंदर चला जाता है और जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो सामने एक लड़की बैठी होती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम प्रियंका होता है जो सीमा की दोस्त होती है। अब यहाँ पर उस लड़की को देखकर एकदम से बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि भाभी ये सब क्या है, आपने इस लड़की को यहाँ पर क्यों बैठा रखा है, क्या बात है, हुआ क्या है। तो यहाँ पर
सीमा उससे कहने लगती है कि तुम्हें नहीं पता ये लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है। जब तुम मेरे गांव में जाया करते थे तब से ही ये तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे लिए इसने आज तक शादी भी नहीं की है। तो यहाँ पर विशंबर कहता है मेरे लिए शादी नहीं की है, ऐसा भला क्यों? तो जब इसको पता चलता है कि विशंबर की सगाई हो चुकी है, ये लड़की एकदम से टूट सी जाती है और टूटकर अपने गाँव को छोड़कर अपनी मौसी के घर रहने चली जाती है और वहीं पर रहा करती है। लेकिन जब यहाँ पर सीमा से बात करती है कि इस तरह से विशंबर की पत्नी इस जहां को छोड़कर जा चुकी है, तो इसे लगता है कि शायद अब विशंबर के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत कर सके। इस सब के लिए फिर वो यहाँ पर सीमा से बातचीत करती है और सीमा ने ही ये पूरा प्लान बनाया था। सीमा यहाँ पर जो अपना पति होता है दिलावर, उसे बाहर भेज देती है और फिर यहाँ पर विशंबर को उस कमरे के अंदर भेजती है। विशंबर जब ऐसा वाक्य सुनता है तो विशंबर उसी कमरे के अंदर दोबारा चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर प्रियंका से कहने लगता है, प्रियंका अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और तुम यहाँ पर मेरे लिए बैठी हो। तो यहाँ पर जो प्रियंका होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगती है कि मुझे इस सब का बहुत अफसोस है कि तुम्हारा जीवन खराब हो गया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब तुम्हारा जीवन मेरा जीवन दोबारा से संभल जाए, हम दोनों एक साथ हो जाएं। लेकिन यहाँ पर जो विशंबर होता है वो प्रियंका से कहने लगता है कि हम ये शादी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रियंका उससे कहने लगती है कि भला क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ पर विशंबर कहता है कि हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना करा दिया है, 1 साल के अंदर 3 मौतें हमारे घर के अंदर हो चुकी हैं, मैं नहीं चाहता किसी और की भी जान चली जाए। तो यहाँ पर प्रियंका कहने लगती है तुमसे अलग रहकर भी मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी, अगर मेरी मौत आए तो तुम्हारे साथ आए, तुम्हारी बाहों में आए, तो उससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर विशंबर प्रियंका की ऐसी बातों को सुनकर एक बार के लिए भावुक हो जाता है, प्रियंका को खड़ा करता है और उससे कहता है ठीक है चलो बाहर। यहाँ प्रियंका जब सीमा से बातचीत करती है तो सीमा को पूरा वाक्य बताती है कि इस तरह का मामला है, विशंबर ये कह रहा है। तो यहाँ पर सीमा अपने पति दिलावर को बुला लेती है। फिर यहाँ पर भैया भाभी दोनों के दोनों विशंबर को समझाते हैं। यहाँ पर भैया अपने छोटे भाई से कहने लगता है कि भैया इससे शादी कर लो, ये तुम्हारे जीवन में अच्छा रहेगा। दोस्तों दिलावर की बात सुनकर विशंबर भी ये सब नहीं टाल पाता और फिर शादी के लिए तैयार हो जाता है। इधर जो प्रियंका होती है उसके मम्मी पापा से सीमा बातचीत कर लेती है। सीमा जब उनसे बातचीत कर रही थी तो यहाँ पर प्रियंका के माता पिता भी एक बार के लिए सोच में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि शायद इसीलिए हमारी बेटी अब तक शादी नहीं कर रही थी, वो हमसे मना करती थी कि मुझे शादी नहीं करनी है। दोस्तों फिर यहाँ पर इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद ये बड़े ही प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। विशंबर गाँव में ही रहा करता, लेकिन कुछ दिन के बाद ये भी शहर में आ जाता है और शहर में रहने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और आज यहाँ पर विशंबर और प्रियंका के 2 बेटे हैं और 2 बेटों के साथ ही अपने जीवन को बहुत ही बेहतर तरीके से काट रहे हैं। इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर आपको किसका किरदार ज़्यादा अच्छा लगता है आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी का आता है। वो लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। शंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद रणधीर कुमार जी हमें कमेंट लिखते हैं काल्पनिक कहानी लगती है। आपका भी कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद लवकुश शर्मा का कमेंट आता है गुड, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद लवकुश शर्मा जी। श्रीनाथ कुंवर जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगी, दोनों को परिवार बसा लेना चाहिए, फ्रॉम बिहार से। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनाथ जी आपका। सिंह जी हमें लिखते हैं हैप्पी दिवाली शुड बी बोथ वन मीन्स मैरिज। आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गिरिराज सिंह सर नमस्कार, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, देखते सभी लोग हैं और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। आपको भी हैप्पी दिवाली, जय हिंद जय भारत। आप सभी को हैप्पी दीपावली, जय हिंद जय भारत। मोमन श्रीवास्तव जी जय शंभू जय राम जी की बिहार 28 से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोमन श्रीवास्तव जी। किशन जानी जी हमें लिखते हैं शानदार, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी जय शंभू जय श्री राम नमस्ते, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर चौहान जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन पीके यादव जी हमें लिखते हैं नाइस वीडियो, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज DEO राम राम भाई साहब, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी दीपावली।
आपको भी हैप्पी दीपावली। रवि वर्मा जी नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश यादव जी, ये बनावटी कहानी ये सही है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ओम प्रकाश ग्रोवर जी, यस आपकी कहानी बहुत ही नाइस होती हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अच्छे से आप भगवान गोवर्धन की पूजा करें और अच्छे से आप आशीर्वाद लें। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जाएं और अपने जीवन में सफलता पाते चले जाएं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,